मैंने आपको बताया था कि श्री महालक्ष्मी जी की आज 16 दिन की पूजा थी मेरी। आज मैं उद्यापन करने जा रही हूँ। मैं आज उद्यापन कैसे करना है सो मैं आपको बता रही हूँ कि उद्यापन में क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, कैसे पूजा होती है। क्योंकि हम लोगों की यानी कि दो दो जो 16 दीपक थे, 16 दीपक उसमें से 2 दीपक बच गए क्योंकि तिथि की हानि हो गई। तो इस वजह से आज हमको डबल सामग्रियाँ चढ़ानी पड़ेंगी, यानी 2 जगह 16 की संख्या में 2 जगह हमें सामग्रियों को चढ़ाना है। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम दीपक जला लेंगे। मैंने माँ को स्नान करा दिया और स्नान कराने के बाद अब मैं इनको टीका करूँ। अब मैं सिंदूर लगा के ये 16 दिन की पूजा है। आज मेरी माँ का उद्यापन है। आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। ये मैंने गौरजा को सिंदूर चढ़ा के माता को अर्पण करती हूँ। अब मैं दीपक जलाती हूँ। दीपक जला के मैं जल से 3 बार आत्मन करूँगी। वैसे तो मेरा एक दीपक जलना था, मगर एक दिन की तिथि की हानि होने के कारण मुझको वही क्रिया जो कल करनी है आज उसको डबल करना है। मैं माँ को कंगी फलम समर्पण करती हूँ। फिर मैं अक्षत माँ को ओम श्री महालक्ष्मी करके मैं माँ को अक्षत अर्पण करके जाऊँगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ये माँ को मैंने अक्षत 16 की 2 जगह की संख्या में माँ को अर्पण कर दिया। अब मैं इसी तरह 16 की संख्या में माँ को 2 घास चढ़ाती हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी। 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 ओम श्री महालक्ष्मी।
पहले गणेश जी को पुष्प, उसके बाद पार्वती गौरा जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मी श्री अर्पण को और गणपति। अब मैं 16 पुष्प माँ को अर्पण करती हूँ। दो जगह पर फल चढ़ाते हैं। फलम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी नमः फलम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी नमः फलम समर्पयामि। मैंने माँ को फल अर्पण कर दिया, पुष्प, धूप, अक्षत। अब इधर देखिए कि आप ये 16 की संख्या में मैंने ये पुए बनाए हैं। ये 16 की संख्या मैंने पुए बनाए हैं और 16 की ही संख्या में ये फल है। 16 ही संख्या है और 16 की संख्या में ये मैंने पेड़े मंगवाए। ये भी 16 की ही संख्या है। हर चीज़ 16 ही। उद्यापन में दोस्तों, उद्यापन में भी हम 16 की संख्या में हर चीज़ को माँ को अर्पण करके उद्यापन हमें 16 की ही संख्या में करना है, ना एक कम न एक ज़्यादा। आप लोग ध्यान दीजिएगा गिनतियों का कि 16 से ना अधिक हो और ना कम। ये पंचामृत है। ये मैंने माँ को खीर बनाई है। ये मैंने 16 पेड़े चढ़ा दिए। ये मैंने मीठी पूनियाँ बनाई हैं, जिनको पुआ भी कहते हैं। और ये मैंने केले चढ़ा दिए। और ये मैंने 16 रुपये, आपको रुपए भी 16 ही चढ़ाने, चाहे आप 10-10 की नोटें ले लें, वो 16 की संख्या में हो या 20 हो या 50 हो, जो आपकी श्रद्धा हो। और जिसके श्रद्धा नहीं होती वो 16 रुपये भी चढ़ा सकता है, इसमें कोई वो नहीं, मगर बस 16 की ही संख्या होनी चाहिए। ये 16 श्रृंगार का सामान है। और ये मैंने सीधा निकाल दिया है। आटा, दाल, चावल, दक्षिणा, इसमें नमक और जो आपकी श्रद्धा हो। अब ये सब चढ़ाने के बाद अब हम धूप बत्ती जलाते हैं। आरती करने वाला दीपक आपका अलग ही रहेगा और ये दीपक अलग ही रहेगा। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे क्या पूजा करनी है। अब दीपक, ये दीपक मैंने अलग जलाया। आरती करने वाला दीपक आपका अलग है और ये 2 दीपक अलग है। आप देख सकते हैं कि मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही है। आप लोगों को मैंने पूजा करने की विधि और क्या चढ़ाना है वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं अपनी कथा आरंभ करने जा रही हूँ। कथा के बाद क्या होगा कि अगर आपके वहाँ अग्यार किया जाती है, जो गोबर के उपले होते हैं उनको आप जला के और अग्यार कीजिए, उसमें हवन सामग्री डाल के, और उसके बाद आप आरती कर लीजिए। बस इसके बाद ये होना। और आप ये जो सामग्रियाँ हैं जो मैंने मीठे पुआ बनाए हैं और ये फल, ये जितना सामान है आप या तो
अपनी नंदों को दीजिए, और या आप किसी ब्राह्मण के घर जाके, यानी मंदिर में हम तो जाते हैं तो मंदिर में ही दान देते हैं, आप यानी जिसको उचित समझें आप उसको दे दीजिए। ये सारी सामग्रियाँ आप उसी को ही दे दीजिए। और फिर शाम को जो आपने यहाँ खीर चढ़ाई है वो शाम को आपको खीर उपले आपको ग्रहण करना है, आपको लेना है प्रसाद के रूप में। और बस इतनी सी ही पूजा है। जैसी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।